हेलो स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे? आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे यूजेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। अभी यहाँ तक हम देख के आए थे कि कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर क्या है, उसके प्रिंसिपल XYZ। अभी हमें देखने हैं उसके यूजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट विल आस्क फॉर 1 मार्क 2 मार्क्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे आपको आ सकता है। क्लियर? सो हम इसको अच्छे से डिस्कस करके समझ लेते हैं, यानी जितना आप अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, उसके यूजेस लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलो तो पहले हम देखेंगे किसके यूजेस देखने हमें, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के यूजेस। क्लियर? तो देखो भी यहाँ पे जैसे कि कॉनकेव मिरर की कंसेप्ट अभी साथ में लानी है। यानी कॉनकेव मिरर यानी क्या होता है कि पैरेलल इंसिडेंट रेज होते हैं, इकट्ठा यहाँ पे क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके हमने 6 डायग्राम भी देखे थे। 6 डायग्राम में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट जैसे होता है उस हिसाब से हमें इमेज मिलती है। राइट स्टूडेंट? चलो तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करनी है। देखो जैसे कि फर्स्ट वाला इट यूज इन अ डेंटल हॉस्पिटल, यानी कि डेंटल क्लिनिक में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वॉच रिपेयरिंग में यूज़ होता है। देन उसके बाद जहाँ जो छोटी चीज़ें होती है जिसको हमें बड़ा करके दिखाना है वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। राइट? देखो इट यूज इन अ डेंटल हॉस्पिटल, देन वॉच रिपेयरिंग, ठीक है, ETC या एंड सो ऑन, यानी कि अलग अलग जगह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो अभी इसमें क्या है, आपको दिया भी है कि आगे की क्यों करते हैं। इनके सबको ऐसे भी आ सकता है कॉनकेव मिरर यूज इन अ डेंटल हॉस्पिटल। वाई? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमें वॉच रिपेयरिंग में क्या होता है, अगर कोई छोटी चीज़ है वो हमें यहाँ पे बड़ी दिखनी चाहिए। राइट है? तो यहाँ पे क्या होता है, when object is placed between, अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसके बीच में होगा, प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, इन दोनों के बीच में होता है। फर्स्ट वाली लाइन पोल और फोकस के बीच में होता है, तो उसकी इमेज हमें क्या मिलती है, यस, देन वी गेट द, उसके बाद क्या होता है, बिटवीन द पोल एंड फोकस, देन वी गेट मैग्नीफाइड इमेज। कैसी इमेज मिलती है हमें, मैग्नीफाइड इमेज। अभी यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लिखा है, ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, इनके सबको पूछा गया तो लिखना है। बाकी अदर आपने इतना ही लिखा कि इट इज यूज इन जैसे कि डेंटल हॉस्पिटल है, वॉच रिपेयरिंग है, और जहाँ जहाँ ये यूज होता है वहाँ हम यहाँ पे इसके नाम लिख सकते हैं। पर यहाँ पे कंसेप्ट क्या करनी है, जैसे कि फर्स्ट में छोटी इमेज हमें दिख रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज यहाँ पे हमें बड़ी दिखती है। यस, वही यहाँ पे कंसेप्ट यूज करते हैं। फर्स्ट वाला हो गया। अभी नेक्स्ट वाला, अभी ये कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज इन फ्लड लाइट्स। ये जो फ्लड लाइट्स होते हैं कि नहीं, जहाँ की नदी वगैरह होते हैं, समुंदर, वहाँ पे से लाइट हाउस होता है, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज इन अ फ्लड लाइट्स। अब ये फ्लड लाइट्स में कैसे यूज होते हैं, देखो वहाँ पे फ्लड लाइट्स में क्या होता है कि जब अगर इनके क्या होता है, जब हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होती है, यानी क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन वी गेट क्लियर, या हम इसे बोल सकते हैं ब्राइट, वी गेट द ब्राइट इमेज, आई फॉर इमेज। अगर हमने यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या रखा है हमने, हमारा ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो ऑब्वियसली हमें पता है इसकी इमेज क्या मिलती है, हमें आगे मिलती है। ठीक है, और जितनी आगे मिलेगी उतने क्या होगा, यहाँ पे ब्राइट होता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट बहुत पीछे है तो उसकी इमेज हमें दूर तक क्या होती है, ब्राइट, यानी अच्छी दिखनी चाहिए। फ्लड लाइट्स वहाँ पे यूज होती है। इसके लाइट हाउस में अगर इनके साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जैसे दूर से हमें वो लाइट हाउस के लाइट्स हमें दिखते हैं। यस एग्जैक्टली वैसे के वैसे। ठीक है, देखो अभी उसके बाद यहाँ पे अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते, जैसे कि जो कार के व्हीकल्स से, यानी कि हेडलाइंस से, वहाँ पे यूज़ करते क्या, हेडलैम्प्स। ठीक है, या टॉर्च होता है घर में, या मोबाइल का जो टॉर्च होता है, टॉर्च, वहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये हमारी टॉर्च है, ये टॉर्च का ऊपर का यहाँ पे साइड,
तो टॉर्च की लाइट कैसे होती है, ऐसे 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 रेज निकलते हैं, राइट है। वैसे अगर आपने देखा होगा हेड लैम्प्स होते हैं, यानी गाड़ी के जो क्या बोलते हैं उसको, लाइट्स होते हैं आगे के, तो वैसे के वैसे लाइट आता है कि नहीं, अंधेरे में आपने एक्सपीरियंस लिया होगा कि कैसे लाइट आते हैं, उसके स्ट्रेट होते हैं। यस, यानी वहाँ पे क्या है, जो स्ट्रेट बीम, यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमें लाइट्स मिलते हैं वो कौन से फॉर्म मिलते हैं, इट्स गेट इन अ पैरेलल फॉर्म, it gets in parallel beam। ठीक है स्टूडेंट, अभी इनके सबको ये भी लिखना है, तो ज़्यादातर आपको लर्न करना है, सिर्फ समझना है। जैसे डेंटल हॉस्पिटल या वॉच रिपेयरिंग में क्या होता है, अगर इमेज छोटी हमें बड़ी दिखानी है, चलो तो ये कंसेप्ट यूज होगी। देन उसके बाद जैसे कि हेडलाइंस है, वहाँ पे तो पैरेलल में आते हैं, यानी कहाँ पे, जो पैरेलल बीम्स हमारे आने चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्शन कैसे आना चाहिए, दैट्स इट। इसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ यूज होता है, अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम, वहाँ पे यूज करते हैं कि नहीं, इट यूज इन अ सोलर सिस्टम में यूज करते हैं। यानी जैसे कि हम अलग अलग से अभी यहाँ पे देखते हैं कि सोलर के कितने सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे नॉर्मली घरों में यूज होते हैं। सॉरी, अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो स्टूडेंट, जैसे कि यस, अभी यहाँ पे दिखाती हूँ, मान लो ये सनरेज आ रही, सभी जगह स्प्रेड हो रहे, अभी मेरे पास ये एक सोलर का पैनल है, अगर ये सभी रेस मान लो एक ही जगह आ गई तो एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं। और हमें तो पता है यहाँ पे कि सोलर एनर्जी कितनी बढ़ती है, यहाँ पे जितने रेस कलेक्ट होंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, राइट। सॉरी, तो सेम, तो हमें इसको ऐसे रखना है कि मोस्ट ऑफली ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट नियर बाय 60% जो रेज है यहाँ पे कलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगी हमारी, यस, 6 वाली जो रेज हमने डायग्राम निकाली थी, देखो वहाँ पे इस तरफ निकाल के दिखाती हूँ। जैसे कि पैरेलल रेज है, ये सब एक फोकस में रिफ्लेक्ट हो रहे, फोकस में यानी एक ही जगह यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, यस, एक जगह कलेक्ट होंगे यानी क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, यस। तो वही तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगी, यानी हम ऐसे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज कलेक्ट एट अ फोकस पॉइंट, reflected rays are collect at f point, at focus point या सिंगल पॉइंट, फोकस पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। कंसेप्ट समझ में आ गई कि यहाँ ये क्यों यूज होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, ये क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि कॉनकेव मिरर की जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वैसे हमें यहाँ पे इमेज मिलने वाली है, राइट स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पे आपके बुक में भी इंफॉर्मेशन दिया है और यहाँ पे भी लिख के दिया है, इनके साथ ये अभी आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे आ सकता है फॉर 1 मार्क्स के लिए कि सोलर सिस्टम में हम कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज होते हैं, क्या ऐसे आ सकता है 1 मार्क के लिए, तो आराम से लिख सकते हैं वहाँ पे कि अरे क्या होता है, इसमें कलेक्ट होते हैं क्या, इमेज ब्राइट दिखती क्या, यस, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये भी समझ में आ गया आपको। अभी मैं आपको एक, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्पून लाया है, ये स्पून मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके घर में होगा कोई बड़ा सा स्पून होगा तो देखना है। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको दिखेगा नहीं, पर ऐसे एक स्पून होगा जहाँ पे क्या होता है, देखो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, यस, ऐसे पाथ यानी क्या है, यहाँ पे केव फॉर्म दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है, देखो कैसे फॉर्म दिख रहा है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने इमेज रखी तो मेरी इमेज यहाँ पे देखो, अंदर वाला जो पार्ट होता है ना वहाँ पे हमारी इमेज उल्टी दिखती है, पर मान लो सेम वही पार्ट अभी मैंने यहाँ पे रखा है तो मेरी इमेज कैसे दिखेगी, हाय हेलो, तो देखो ऊपर ही सिर है मेरा, पर मैंने ऐसे रखा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा सिर नीचे है, यस, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर है और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ रहा है, देखो इट्स अ मैजिक, नो ये कोई मैजिक नहीं। यहाँ पे जैसे कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, यस, उसी का एक्सपेरिमेंट है, जैसे आप घर में कर सकते हो, देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके जो इंस्ट्रूमेंट नहीं होते तो हम इसी हिसाब से एक्सपीरियंस ले सकते कि अरे हाँ कैसे होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको स्टूडेंट। चलो अभी यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वाला कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपने ये नोट कर लिया अच्छे से तो ये बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि ये आपको नोट्स के हिसाब से काम आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, कॉन्वेक्स मिरर, ओके।
और दूसरा स्टूडेंट, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पर प्लीज़ यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि हमारा थोड़ा रिस्पांस और यानी कि थोड़ा और हमें अच्छा लगे और हम थोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आए। अभी हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट आपके सामने लेके आए, जिस हिसाब से क्या होगा आपको थोड़ा और इंटरेस्ट भी इसमें आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफली बच्चों को क्या होता है साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता है और उसमें लिया जाए कि केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तो बाप रे बहुत ही बोरिंग है। तो ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है, इसको आसान करने के लिए ही हमने ये चैनल ओपन किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, यानी कि हम यहाँ पे अलग अलग से आइडियाज़ आपके सामने लेके आएंगे कि इस हिसाब से आपको इसमें इंटरेस्ट आए, किसमें, यस फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और अलग से साइंस बायो में भी। ठीक है, चलो अभी कॉन्वेक्स के बारे में देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ ही होता है, पहले यहाँ पे इसकी कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे देखो अभी यहाँ पे मैंने लिया है, ये सरफेस है हमारा, ओके, यहाँ पे रेज होते हैं, ये रेज 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 यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, यहाँ करके दिखाती हूँ मैं, देखो ये यहाँ पे कलेक्ट होगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा और ऐसे स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, जैसे कन्वर्जन डाइवर्जन में हमने देखा था। यानी क्या होता है, कॉन्केव में क्या होता है, यहाँ पे कलेक्ट होते और कॉन्वेक्स में क्या होता है, यहाँ पे स्प्रेड होता है, यानी बड़ा दिखता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हमने दूसरी बात यहाँ पे देखी थी, कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे हमेशा जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो इमेज है हमेशा छोटी होती है और क्या होती है यहाँ पे, यस क्या होती है, इरेक्ट होती है, यानी कि हमें स्ट्रेट ही दिखती है, राइट। मैंने अभी स्पून का करके दिखाया, देखो अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा आपने, जैसे देखो ये मैंने ऐसे कैसे पकड़ा है तो मेरी इमेज यहाँ पे स्ट्रेट ही दिखेगी, उल्टी में यहाँ पे दिखूंगी नहीं। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, राइट स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखना है आपको यूजेस लिखते समय। क्या होता है मोस्ट ऑफली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे ये यूज कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, पर वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अरे इसमें उल्टी दिख रही है, हाँ तो ये कॉन्केव में यूज होगा। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे ये कहाँ यूज होता है, यस कार साइड्स, जो कार साइड्स के मिरर होते हैं, कार साइड्स मिरर, कार साइड्स मिरर, ओके मिरर। देखो भी यहाँ पे कार साइड्स मिरर, जैसे आपने इनके एक्सपीरियंस लिया होगा कि वहाँ पे क्या होता है, ड्राइवर होता है, अगर ड्राइवर इस साइड होता है फिर भी इस साइड का जो कार होता है, सॉरी मिरर होता है, लेफ्ट राइट साइड दोनों के जो मिरर है वो उसको देखना पड़ता है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको ओवरटेक हो रहा है कि नहीं या आगे जाना है। तो यहाँ पे होता क्या है, इमेज यहाँ पे बड़ी होती है पर जो कार में हमें इमेज क्या होती है, छोटी दिखती है। यस वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रही, इमेज छोटी दिखेगी, यानी क्या है उसको जो बाहर का नहीं उसके पीछे जितना एरिया उतना कवर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो कार से और जो एरिया में क्या क्या है वो सब वहाँ पे कैप्चर होगा और कार में उसको दिखने लगेगा। इसलिए वहाँ पे अगर मान लो एक ही कार है उसकी इमेज यहाँ पे बड़ी दिखेंगी तो बाकी कार देख सकते हैं क्या ड्राइवर, या बाकी कि आगे क्या जाना है, रास्ता कहाँ है, ये देख सकता है क्या, नहीं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे इसलिए क्या होता है वहाँ पे कॉन्वेक्स के मिरर यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट इट यूज इन ये कहाँ यूज होता है, गेट में, यानी कि पार्किंग, स्क्वायर में, यानी कि अलग अलग से चौक होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट यूज इन पार्किंग, ओके। दूसरा हम यहाँ पे जैसे कि पार्किंग है या अलग अलग से गेट है, इट यूज इन पार्किंग, या हम ऐसे लिखते हैं, आपके बुक में लिख के दिया है इट फिटेड एट एक मिनट, या हम ठीक है हमारे हिसाब से लिखेंगे यहाँ पे इट यूज इन गेट्स, पार्किंग साइड्स एक्सेट्रा, मॉल साइड। वही गेट्स यानी क्या स्टूडेंट, जैसे कि आपने अभी देखा होगा अलग अलग से पार्किंग, जैसे कि मॉल के या बड़े बड़े से मॉल्स होते हैं या कहीं हम जाते हैं डीमार्ट में वगैरह, वहाँ पे क्या होता है पार्किंग होता है। पार्किंग की अगर वो बड़ी साइड होगी तो वहाँ पे क्या होता है एक ऐसे डंडे होते हैं और उसको यहाँ पे सर्कल फॉर्म में एक पतला सा एल्यूमिनियम या सिल्वर कलर का यहाँ पे कुछ ऐसे खंबे जैसा खड़ा किया होता है। मिरर नहीं होता, अगर आपने उसको टच किया तो एल्यूमिनियम जैसे यहाँ पे पतरे जैसा होता है तो लूज होता है, अंदर चला जाएगा। देखो भी यहाँ पे होता क्या है, मान लो इस साइड से गाड़ी आ रही है, अभी यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे की, मान लो यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे भी एक गाड़ी है जो जा रही, अब ये दोनों गाड़ियों का पता नहीं इस तरफ से आ रही इस तरफ से आ रही, तो अभी दोनों स्टार्ट यहाँ पे आ गए तो भाई दोनों के एक्सीडेंट हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये गाड़ी आएगी तो इसको क्या दिखता है यहाँ पे कि ये मिरर दिखता है, मिरर में दिख रहा है अरे सामने से ये गाड़ी है, और ये गाड़ी वालों को भी दिख रहा है अरे सामने से ये गाड़ी आ रही है। चलो तो स्लो हो जाते, एक थोड़ा स्टॉप हो जाएगा, एक आगे जाएगा, चलो उस दूसरी बात ये जाएगा, ठीक है। तो उस सबसे यहाँ पे ऐसे मिरर्स लगे होते हैं। इनके साथ आपने देखा नहीं होगा तो अगर आप बाद में कभी मॉल में वगैरह जाओगे वहाँ पे पार्किंग तो देखना है, वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वहाँ पे देख के कि हाँ गाड़ियाँ कैसे आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पे ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस में यूज इन यूज इन सन ग्लासेस, जो हम समर सीजन में मोस्ट ऑफली ज़्यादा यूज़ करते हैं या शो ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। सन ग्लासेस में यूज़ होता है यानी क्यों करते हैं यहाँ पे। दूसरा और कहाँ का यूज़ होता है, यस हाँ, तो अलग अलग से जैसे कि हम ले आ जाए यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइट्स होते हैं, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। स्ट्रेट लाइट यानी जो हम रास्ते पे देखते हैं या हमारे घर में भी होते हैं। देखो जब मैं अभी आपको दिख रही है, क्यों यहाँ पे जो अलग अलग से लाइट लगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी जो रेज है तो यहाँ पे कलेक्ट हो रहे क्या, नो, ये सब स्प्रेड हो रहे, ठीक है। तो यही तो यूज़ इन होम बल्ब ऐसे यूज़ करते हैं, या स्ट्रीट लाइट वहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ इन बल्ब्स। अभी बल्ब्स लिया जाए यानी कि सभी बल्ब में होगा क्या, नहीं, कुछ ऐसे बल्ब होते हैं कि वहाँ पे सिर्फ फोकस के लिए, यानी कि जो बार्बी शॉप में वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक ही जगह फोकस करने के लिए होता है। पर कुछ ऐसे बल्ब होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि वो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, बल्ब्स जो होम में यूज़ होते हैं, होम्स बल्ब, या यहाँ पे लेंगे हम स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 4 जो यूजेस मैंने आपको बताए, अलग अलग से आपकी बुक में 2 ही दिए, आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी कि स्टूडेंट जहाँ पे लाइट स्प्रेड होता है वहाँ पे यूज होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, दैट्स इट। तो यही लिख सकते हैं। तो हमारे घर में अलग अलग से अप्लायंस है जो यहाँ पे, जैसे देखो टेबल लैंप पे वहाँ पे क्या होगा, यस कॉन्केव मिरर यूज होगा, एक ही जगह दिख रहा है। जो हमारे घर में बल्ब यूज़ करते हैं हम डेली सबके लिए, वो वहाँ पे क्या होगा, यस कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा, क्योंकि सभी जगह वहाँ पे स्प्रेड होता है लाइट, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अलग अलग से यूजेस आराम से लिख सकते हैं, और आपको आराम से जितने मार्क्स यानी 2 मार्क का है 3 मार्क का वो आपको फिक्स मिल ही जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, अभी इसमें कोई डाउट है आपको, ठीक है। चलो तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, और ये जो टॉपिक है ये एक बार यानी कि ये नोट्स अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, और एक बार फिर से पढ़िए, आपको ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, चलो आज हम यही रुकते हैं, थैंक यू।